हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सिलेबस जारी किया गया टीजीटी और पीजीटी का। तो उसमें टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस नहीं ऐड है। टीजीटी बायोलॉजी का ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं ऐड था। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम भ्रामक न्यूज़ चलने लगी कि बायोलॉजी को फिर से आयोग ने बाहर कर दिया। ये सब सरासर गलत है। सिलेबस जो है सभी का अपलोडिंग चल रहा है, वो भी अपलोड हो जाएगा। अभी बात हुई आयोग में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी आज कुछ दिन पहले हमारे सभी साथी और सर लोग गए थे वहाँ पे आयोग में। जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं संजय सर, पर्सनल सभी को दिखाए कि कितनी सीट आई है। सर बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी हमारी दूरभाष से बात भी हुई संजय सर से। सर ने बताया कि बायोलॉजी का सिलेबस नहीं ऐड हुआ होगा तो ऐड करा देते हैं, बाकी बायोलॉजी बाहर नहीं हुआ है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और सीट के विषय में चर्चा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लोग का काम चयन करना है। सीट के बारे में आप जो सीट भेजता है निदेशालय से बात कीजिए। और सर का कहना सही भी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है कि जितनी सीटें आए उस पर जो है एग्ज़ाम कराए और जो है सिलेक्शन कर करके चयन करके भेजे। तो सर से बात हुई कि मैथ ग्रुप से जो लोग बीएससी किए हैं उनको मैथ में भी इतनी सारी सीटें मिल रही हैं और साइंस में भी मिल रही हैं। बायोलॉजी वालों को केवल 500 सीटें और बीएससी मैथ वालों को लगभग 4500 सीटें आ रही हैं। तो सर ने बोला कि भाई साइंस की क्लास ज़्यादा चलता है, इसीलिए शायद साइंस की सीटें ज़्यादा आती हैं। सही भी है। बायोलॉजी की 2 दिन क्लास चलती है, 4 दिन, 2 दिन फिजिक्स की, 2 दिन केमिस्ट्री की। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ही ऐसा है? और राज्यों में और जितने भी सेंट्रल की वैकेंसियाँ होती हैं, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली में, डीएसएसबी में, एकलव्य में, सभी में जो साइंस की वैकेंसी होती है उसमें बीएससी बायो के अभ्यर्थी ही एलिजिबल होते हैं। जो बीएससी मैथ से किया है वो जो है अपना मैथ में फॉर्म अप्लाई करता है, और जो बीएससी बायो से किया है वो अपना फॉर्म साइंस में अप्लाई करता है। यही चीज़ जब तक यूपी में नहीं होगी तब तक सीट हमेशा ऐसे कमाती रहेगी। आप लोग इस बात को अभी से समझ लीजिए, चाहे लेट समझिए, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। जो भाई लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं वो लोग केमिस्ट्री से अब से बीएससी में कहीं से एकल विषय से कर डालें। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वाली वैकेंसी में कुछ चेंजिंग नहीं होगा, सब पुराने नियमावली पे होगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है और वैकेंसी ठीक ठाक है। जो लोग काफ़ी पुराने हैं सब लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी में चयन भी हो जाएगा, नए का भी चयन हो जाएगा। ऐसा नहीं है पुराने का ही चयन होगा। तो इसमें तो केवल बायोलॉजी का ही एग्ज़ाम होगा और साइंस इसमें नहीं होगा। और हाँ, जो मैथ के भाई लोग हैं सब अपने बीच के ही हैं, उनको बुरा लग रहा होगा कि हमने इस तरीके की बात कर रहे हैं कि साइंस में उनको बाहर किया जाए। तो भाई, जब हर जगह आप लोग मैथ में अप्लाई करते हैं, साइंस में नहीं करते हैं, तो यूपी में क्यों कीजिएगा? आप लोग भी इसी एक वैकेंसी को देख लीजिए और आने वाली वैकेंसी में जैसे हर राज्य में हो रहा है, सेंट्रल में हो रहा है, वही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश कोई स्पेशल दर्जे वाला राज्य नहीं है, क्योंकि बीएससी बायो वाले कब तक ये अन्याय सहेंगे। तो जैसे अन्य राज्यों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ एग्ज़ाम होता है साइंस का, आने वाली वैकेंसी में वैसे ही होगा और उसी दिशा में प्रयास करना है। हम पहले भी बता दे रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है सीट आधा करा दीजिए। सीट कैसे आधा होगा? बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। जो अध्याचन आया है उसी पे ना आयोग जो है चयन करके भेजेगा। विज्ञान के नाम से अध्याचन आया है और बीएससी बायो का चयन करके वहाँ पे भेज देगा तो विद्यालय में ज्वाइनिंग ही नहीं लेगा। हाँ, एक मुहिम जो हम लोगों ने चलाया है हर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी हमारे साथ के भाई लोग हर ज़िले में जा कर के डीआईएस ऑफिस में एक आवेदन दे रहे हैं कि ये जो अनियमितता इतना ज़्यादा सीट की आई है जो विज्ञान और विज्ञान की, ऐसा क्यों आई है, इसका आकलन कीजिए और जो है इसको भेजिए। जो कि जो
2020 इसमें 2025 में हम लोगों ने केस किया था, उसमें जो आर्डर आया है यही आया है कि बायोलॉजी भी विषय है, विज्ञान भी विषय है, दोनों में वैकेंसियाँ होगी। हाँ, ये चीज़ तो नहीं उसमें कहा गया कि दोनों की बराबर बराबर होगी, लेकिन होगी वैकेंसी। लेकिन क्या ये कहाँ तक का न्याय है? कहाँ तक का न्याय है? बीएससी बायो वालों के लिए केवल 500 सीट और बीएससी मैथ वाले के लिए 2200 साइंस में, 2200 मैथ में। तो भाई इस बात को जो बोल रहे हैं आप लोग को बुरा लगे तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इस वैकेंसी के बाद जो मैथ वाले साइंस में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को जान लीजिए। और बायोलॉजी जो बायो के बच्चे हैं, जिनको बायोलॉजी पढ़ने की आदत है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री इस बार जो है एग्ज़ाम दे लें, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की आदत डालें। और दूसरी बात, कहीं से केमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन आने वाली वैकेंसी के लिए कर डालें। और इस बार तो सीटें ठीक ठाक हैं, फिर से हम कह रहे हैं, तो आप लोग का सभी लोग का इसी में चयन हो जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी। भाई जितनी सीट आ रही है उतना ही लोगों का चयन होगा, सभी लोग का तो हो नहीं सकता। हमारे टीजीटी बायोलॉजी के लगभग 1 लाख अभ्यर्थी हैं कम से कम। तो यही सब बात है, और सभी लोग एक ही दिशा में काम कीजिए, बायोलॉजी को साइंस में शामिल करवाइए। नहीं तो जब भी अध्याचन आएगा, जब भी वैकेंसी आएगी, बायोलॉजी वाले धरना करेंगे, आयोग जाएंगे, निदेशालय जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और सब विषय वाले अपना मौज से पढ़ाई करेंगे। तो इस बात से जब तक डरते रहिएगा कि हमको केवल बायोलॉजी पढ़ना है, साइंस नहीं पढ़ना है, तो ये परेशानी का सामना हमेशा करना पड़ेगा। और कई विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने बोल भी चुका है कि हम लोग जो है साइंस का इसलिए सीट ज़्यादा भेजते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में मानसिकता बन चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री केवल बीएससी मैथ वाले पढ़ाएंगे, जबकि सबको पता होना चाहिए जो बीएससी बायो से किया है वो जो है इंटर तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा ही है तीनों, और बीएससी में भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा है। दूसरी तरफ जो मैथ वाले हैं वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री केवल इंटर तक पढ़े हैं, वो केमिस्ट्री बीएससी में भी फ़िलहाल पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं। तो बायोलॉजी के जो कैंडिडेट हैं हमारे हिसाब से ज़्यादा एलिजिबल हैं, और सब इसीलिए हर राज्य में और जितने भी केंद्र के द्वारा वैकेंसी कराई जाती है, एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी, सभी में जीव विज्ञान के ही अभ्यर्थी साइंस में फॉर्म अप्लाई करते हैं, और मैथ के अभ्यर्थी अपना मैथ में अप्लाई करते हैं। इस अनियमितता को दूर करने का केवल एक ही विकल्प है, बायोलॉजी को साइंस में शामिल कराया जाए। समझ रहे हैं? जितने भी कोचिंग हैं उन सबसे भी निवेदन है, आप लोग भी इसी बात को बताइए कि बायोलॉजी को साइंस में शामिल कराइए, तभी बायोलॉजी के जो जितने भी प्रतियोगी हैं उनको न्याय मिल पाएगा, उनको उचित सीटें मिल पाएंगी। और ये जो मुहिम चल रहा है हर ज़िले में डीआरएस को जो हम लोग आवेदन दिलवा रहे हैं, आज जो हमारा गृह ज़िला है अम्बेडकर नगर, उसमें जो है सभी लोग गए हैं आवेदन देने। हमको सर पढ़ाए थे बीएससी में, सलीम सर वहीं पे हैं अभी, और उन्होंने आज आवेदन दिया है अम्बेडकर नगर में। कल हमारे साथ के जूनियर संदीप शर्मा और प्रिंस सिंह ने जौनपुर में आवेदन दिया है। कल जौनपुर में 20-25 लड़के आवेदन दिए हैं। बताइए, इतना एक्टिव हैं, तो कम से कम हर ज़िले से 20-25 लोग नहीं, 2-4 लोग तो आवेदन दे ही सकते हैं। सभी लोग आवेदन दीजिए, हो सकता है उसका कुछ कंक्लूजन निकल जाए। अध्याचन में जो सीटें इतना अंतर है 2278, 632, उसमें जो है ये चीज़ें कंफर्म हो जाएं कि हो सकता है कुछ सीटें साइंस वाली जो है बायोलॉजी की तरफ आ जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हम झूठ का दिलासा आप लोग को नहीं देना चाहते हैं, जो अध्याचन आ जाता है उसी पे चीज़ें होती हैं। हम लोग 2016 का जब केस लड़ रहे हैं, 2016 को जब 2016 वाली वैकेंसी को जब 2018 में बाहर किया गया था, तब से केस लड़ रहे हैं। केस की बहुत अच्छे से जानकारी हो चुकी है। जो चीज़ मतलब नहीं हो सकता है उसको झूठ का नहीं बोल सकते हैं। इस बार वाली वैकेंसी में एकदम सेम जैसे होता रहा वैसे होगा। आने वाली वैकेंसी के लिए ये परेशानी ना खड़ी हो कि वैकेंसी आए तो बायोलॉजी वाले पागलों तरीके से कोर्ट में, तो कहीं जो है आयोग में, कहीं कहीं दौड़ते रहें। फिर बार बार कम से कम हम लोग
3-4-5 बार केस कर चुके हैं, तो हम लोग कब तक केस लड़ेंगे। तो इसका सबसे सही सॉल्यूशन है, सभी टीजीटी जीव विज्ञान प्रतियोगी भाई बहनों से निवेदन है, आप लोग ये दिमाग में मानसिकता ख़त्म कर दीजिए कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री जब ऐड होगा तो सिलेबस हमारा कम हो जाएगा, बायोलॉजी का सिलेबस कट जाएगा, तब वही एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, वही 9th-10th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है वही आएगी। उसमें केवल बीएससी बायो वाले अप्लाई करेंगे और मैथ वाले अपना मैथ में अप्लाई करेंगे। अभी हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला था, तो कई भाई हैं जो फिजिक्स से शायद एमएससी होंगे, उन्होंने इधर उधर उसमें लिख रहे हैं कि आप अपनी सीट काहे नहीं लेते, दूसरी की सीट क्यों मांग रहे हैं। अरे दूसरे की सीट नहीं मांग रहे भाई, हमारी सीट है, हमारी सीट पे आप लोग आज 30 साल से जो है मज़ा मारते आए हैं। साइंस की सीट बायोलॉजी वालों की है, ना कि मैथ वालों की, समझ रहे हैं। मैथ वाले अपना मैथ में करिए। अच्छा ये बताइए, अगर साइंस का भी उन्हीं को दे दिया जाए, मैथ का भी, तो बायोलॉजी वालों के लिए क्या रह गया फिर। मतलब कोई बीएससी बायोलॉजी से जो किया है, अगर वो टीचिंग की तैयारी करता है तो उसके लिए सब बेकार है। मैथ से जो किया है उसके लिए सब कुछ अच्छा है। उसको हर बार यही होता है, पिछली बार भी 2022 वाले अधियाचन में 540 सीट थी साइंस में, विज्ञान में, जीव विज्ञान में थी केवल 50 सीट, मतलब 11वां हिस्सा था, और अलग से मैथ की 1500 सीट जो थी अलग थी। तो भाई इसका एक ही विकल्प है, जितने भी कोचिंग वाले हैं, सुमंत सिंह सर, अंजू मौर्य, आमिर सिद्दीकी, राजेश्वर यादव सर, मनोज यादव सर, और हमारे माननीय गुरु सीताराम मिश्रा फार्मूला गुरु, अपने बच्चों को यही जो है सलाह दें कि आप जो है बायोलॉजी को साइंस में शामिल कराने की कोशिश कीजिए, और तभी जो है न्याय मिल पाएगा। अगर यही जो है वो बोलते रहिएगा कि केवल नहीं बायोलॉजी ही पढ़ना है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, हमेशा ऐसे बायोलॉजी की सीटें कम आएगी। तो जितने भी कोचिंग लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग के सर लोग, तो सभी लोग से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस बात को आप लोग जो है मोटिवेट कीजिए बच्चों को कि बीएससी इसको बायोलॉजी को साइंस में मर्ज कराइए। जैसे कुछ लोग कहते हैं सोशल तरीके से कराइए, सोशल की तरीके से कराने के लिए हमने 2022 में केवल अकेले दम पर केस किया था, कोई साथ देने वाला नहीं था। सब लोगों ने कहा कि जितेंद्र ये कर रहा, वो कर रहा, हमने अकेले केस लड़ा था। उसमें एक हमारे साथ में थे बाकीलाल यादव भैया, और एक हमारा जूनियर था शोभित पाल, यही 3 लोग मिल कर के ओझा सर से जा कर के केस करवाए थे, और केस बहुत अच्छे तरीके से चली भी थी। हेयरिंग भी बहुत अच्छा हुआ था अक्टूबर 2023 में, और आधे घंटे बहस चली थी। लग रहा था उसी दिन फाइनल हो जाएगा, लेकिन उसने फिर डेट ले लिया, फिर केस चली गई लिस्ट में। उसके बाद फिर हमारा चयन यहाँ पर बिहार में हो गया, तो हम वहाँ रहे नहीं, तो और लोग जो है केस का देख रेख नहीं कर पाए। तो यही सब बात है, सोशल के तरीके से बायोलॉजी नहीं हो पाएगी। एक बात जानिए, उसका कारण है, ऐसा अगर होगा तो जो साइंस वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको सिलेक्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए अलग विवाद होगा। साइंस में 70-80 क्वेश्चन मेरिट जाता है, बायोलॉजी में 110 मेरिट जाता है, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट आपको नहीं होंगे, तो उसके लिए भी एक अलग विवाद बनेगा। तो भाई जो चीज़ सही है, सही दिशा में काम कीजिए, बायोलॉजी को साइंस में शामिल कराइए, और जो है जो लोग केमिस्ट्री से नहीं पढ़े हैं अब इससे जो है ग्रेजुएशन में एकल विषय से ग्रेजुएशन कर डालिए। और इस वाली वैकेंसी में पुरानी नियमावली पे ही होगा, लेकिन आने वाली वैकेंसी के लिए नियमावली चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यही सब बातों को लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हुए। बहुत जगह से फ़ोन आया कि बायोलॉजी का सिलेबस नहीं है, तो बायोलॉजी का सिलेबस सर बोल रहे थे कि अपलोड करा दे रहे हैं या करा दिए हैं, उसको आप लोग फिर से देख लीजिए। बायोलॉजी टीजीटी बायोलॉजी का भी सिलेबस ऐड हो गया है, अभी कई विषय का नहीं ऐड हुआ था, ऐसा नहीं बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी प्रतियोगियों में एक और परेशानी है, र्यूमर फैलाने में नंबर 1 होते हैं। और दूसरी बात, सब लोग ये सब बोलने में है वो है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, सही दिशा में काम कीजिए। इसके आगे जो जानकारी होगी, और सीट जो है कैटेगरी वाइज भी जब पता चलेगी तो बता देंगे किस में कितनी सीट है, लेकिन इतना जानिए अभी इतनी सीट है। और सीट में अगर जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो 632 सीट पे ही तैयारी कीजिए। लेकिन आने वाली वैकेंसी के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि परेशानी ना हो।
और उसका करने का केवल एक मात्र विकल्प जीव विज्ञान को विज्ञान में शामिल कराइए और फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ने की आदत डालिए, और उसमें तब फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट रहेंगे, मैथ के सब वहाँ से बाहर हो जाएंगे आराम से। जो है ये जो 2200 सीट आई है, 500 इसमें आई है, लगभग 2500-2600 सीट आती तो आराम से 2500-2600 लोग होते हम लोग। तो मित्रों, इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो बातें बहुत सारी थी तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। जैसा कुछ आगे का इन्फॉर्मेशन होगा आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।